अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। कुकिंग विद मीरा में आज मैं बना रही हूँ मैंगो केक, क्योंकि मैंगो का सीज़न चल रहा है तो मैंने सोचा आज मैं आपके लिए मैंगो केक क्यों ना बनाऊँ। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो मैंगो केक बनाने के लिए सबसे पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ जो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 2 कप्स मैंगो लिए हैं। 1 कप मैं यहाँ पे मैंगो की प्यूरी बनाऊंगी, जो ऊपर ग्लेस बनाएंगे हम उसमें यूज़ करेंगे, और 1 कप मैं केक में यूज़ करूँगी। 2 कप मैं यहाँ पे मैदा ले रही हूँ। अलावा यहाँ पे 1/4 कप मैं योगर्ट ले रही हूँ। 1/2 कप मैं चीनी ले रही हूँ। 1/2 कप मैं इसमें यूज़ करूँगी केक में, और 2 टेबलस्पून मैं इसको ग्लेज बनाने के लिए यूज़ करूँगी। 1 टीस्पून मैं यहाँ पे बेकिंग पाउडर यूज़ कर रही हूँ, और 1/4 टीस्पून मैं यहाँ पे बेकिंग सोडा यूज़ कर रही हूँ। तो तकरीबन 1/2 कप मैं दूध ले रही हूँ। मैदा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, तीनों चीज़ें यहाँ पे मैंने छान के इस बाउल में ट्रांसफ़र कर दी हैं। अब मैं यहाँ पे मैंगो प्यूरी बनाऊंगी। इसमें मैं 1 कप मैंगो लूँगी और 1/2 कप इसमें से मैं चीनी यूज़ करूँगी। तो यहाँ पे मैं ये मैंगो इसमें डाल रही हूँ। हाफ कप मैं चीनी डाल रही हूँ। तो यहाँ पे मैंगो प्यूरी बन गई। अब मैं इसको ड्राई इंग्रेडिएंट्स में ऐड करूँगी। यहाँ पे मैं ड्राई इंग्रेडिएंट्स में मैंगो प्यूरी डाल रही हूँ। ड्राई इंग्रेडिएंट्स में आपको पता है जैसे कि मैंने बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और मैदा डाला है। मैंगो प्यूरी डालने के बाद मैं यहाँ पे इसमें दूध डालूंगी। मैंने 1/4 कप दूध लिया, हो सकता है यहाँ पे आधा कप दूध यूज़ हो, तो हम हाफ करके दूध डालेंगे। दूध डालने के बाद हम इसमें योगर्ट डाल रहे हैं, और दही डालने के बाद मैं इसमें कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ। आप चाहे तो मेल्टेड बटर भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं 1/4 कप ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल डालने के बाद हम इसको मिक्स करेंगे, अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, और याद है कि हमने एक ही डायरेक्शन में इसको फोल्ड करना है। यहाँ पे हमने इसको 3 से 4 मिनट के लिए जस्ट फोल्ड करना है, ज़्यादा हम नहीं करेंगे, क्योंकि बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा डालने के बाद हम इसको जितना बीट करेंगे, जितना मिक्स करेंगे, तो वो ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। इसलिए हमने इसको ज़्यादा बीट नहीं करना, सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए हमने इसको फोल्ड करना है। इस तरह से आप देख सकते हैं कंसिस्टेंसी इसकी हमारी ऐसी होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे मैंने केक मोल्ड लिया है इस तरह का। आप कोई भी केक मोल्ड ले सकते हैं। सबसे पहले मैंने इसको ऑयल लगाया है, ब्रश से मैं इसको लगा रही हूँ ऑयल, और इसके बाद मैं इसके ऊपर मैदा डस्ट कर रही हूँ। मैदा डस्ट करने से हमारा केक चिपकेगा नहीं, ऑयल और मैदा लगाने से। आपके पास अगर सादा प्लेन मोल्ड है तो आप उसमें बटर पेपर भी लगा सकते हैं। अब मैं इसमें सारा अपना बैटर इसमें डाल रही हूँ, और ओवन को भी मैंने प्री हीट होने के लिए 10 मिनट पहले ऑन कर दिया है। और यहाँ पे मैंने केक को ओवन में रख दिया है बेक होने के लिए। कम से कम 35 से 40 मिनट लग सकते हैं। आप 30 से 35 मिनट के दरमियान में इसको चेक भी कर सकते हैं। और यहाँ पे 40 मिनट में मेरा केक रेडी हो गया था। ठंडा होने के बाद मैं इसको निकाल रही हूँ। वाह, आप देख सकते हैं कितना अच्छा बना है, और ये मोल्ड में चिपका भी नहीं है। अब रूम टेम्परेचर में हम इसको ठंडा होने देंगे। आप चाहे तो इसको ऐसे भी खा सकते हैं, क्योंकि बहुत मज़े का बना है, देखने में बहुत यम्मी लग रहा है, बहुत स्पंजी लग रहा है। और अगर आप चाहें तो इसके ऊपर मैंगो ग्लेज भी लगा सकते हैं। चलिए मैं आपको मैंगो ग्लेज लगा के दिखाती हूँ। मैंगो ग्लेज की रेसिपी भी आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो आपको इसको अपने तरीके से भी डेकोरेट कर सकते हैं। मिलती हूँ एक नई रेसिपी में, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज।